Hello everyone, this is Advika Singh Chauhan and currently I'm in class 10th ICC board. So today we will be starting with our first lecture of Introduction to Programming. We will be covering the basics like what is code, how do we do coding and what are the requirements. So let's get started. So firstly, our mode of language in this video will be Hindi for better understanding. But if you want it in English, let me know in comments. रियल लाइफ में अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं जो कि किसी लैंग्वेज को यूज़ करके देते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ और हम लोग इंग्लिश भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अब हमें एक कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से काम करवाना है तो उन्हें बताना पड़ेगा। अब इंग्लिश या हिंदी तो उन्हें समझ में आएगी नहीं, इसे समझ में आती है बाइनरी मीन 0 and 1। दीदी अब ये 0 और 1 ही क्यों? इसलिए यार क्योंकि हमारे लैपटॉप एंड कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो बिजली से चलते हैं। अब जब सर्किट के अंदर करंट जाता है तो उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम 1 से, और जब सर्किट के अंदर करंट नहीं जाता है तो उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑफ कोर्स 0। या इसे अब ऐसे समझो कि जब डिवाइसेस हाई वोल्टेज डिटेक्ट कर रही होती हैं तो उसे +1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डिवाइसेस लो वोल्टेज डिटेक्ट कर रही होती है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब मान लो कि हमारे रियल लाइफ में डेसिमल नंबर होते हैं, उनमें से 0 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 0 इन बाइनरी, डेसिमल के 1 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 एंड इन बाइनरी, एंड डेसिमल के 3 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 1 इन बाइनरी, एंड डेसिमल के 4 को वी कैन रिप्रेजेंट विद 1 0 0। और इसी तरीके से हम आगे चले जाते हैं और ऐसे ही हम ABCDEFG को या स्पेशल कैरेक्टर्स जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कंप्यूटर को समझा सकते हैं। अब ऐसे में आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि दीदी ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कल को अगर मुझे 2 नंबर का एडिशन करना हुआ जैसे 53 + 72 तो इसको तो 0 और 1 में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हमें हेल्प करती हैं। अब कैसे? इस कोर्स में जो हाई लेवल लैंग्वेज हम सीख रहे होंगे वो है हमारी जावा। तो जावा में हम अपना कोड लिखते हैं और कंप्यूटर में एक कंपाइलर बैठा होता है जो इस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर को समझ में आने लगती है। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे कोडिंग सफ़र की। तो आपने बात करना तो सीख लिया, पर हमें कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हम यूज़ कर रहे होंगे जावा लैंग्वेज कोड टू गिव कमांड्स या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म समथिंग। अब ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब डे टू डे लाइफ में हमें एक काम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे अभी हमें एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी स्टार्ट से। मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए जैसे मैगी, मसाला और पानी। उसके साथ एक बर्तन और एक स्टोव चाहिए। उसे पकाने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम पानी, मसाला, मैगी उस बर्तन में बॉईल करें और देन चेक करते हैं कि क्या हमारी मैगी बन गई है। अगर मैगी नहीं बनी तो हम कहते हैं कि इसे और बॉईल करो, और अगर मैगी बन गई तो कहते हैं कि सर्व करते हैं और उसे खाते हैं। फिर हमने एग्ज़िट कर दिया। अपने फ्लो चार्ट से सिमिलरली जब हम कंप्यूटर को कोई बात समझाना चाहते हैं तो हम ऐसी ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। इनको कोड में लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि फ्लो चार्ट की हेल्प से इन्हें कैसे समझा रहे होंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि रियल लाइफ में हमारे कम्युनिकेशन कितना सिमिलर हो रहे हैं। और इसी इंस्ट्रक्शंस जो हमारे राइट में लिखे हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में हम सूडो कोड कहते हैं। अब देखो हमें करना क्या है। हमें मान लेते हैं कि हमें 2 नंबर लेने हैं, उनका सम कैलकुलेट करके हमें प्रिंट करवा देना है। उस सेम लॉजिक को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ड्रॉ करके स्टार्ट को। उसके बाद हम इनपुट के लिए अपने वेरिएबल को इनपुट ले लेंगे। पहला वेरिएबल को स्टोर कर देंगे नंबर 1 और दूसरे वेरिएबल को स्टोर कर देंगे नंबर 2 से, यानी नंबर 1 और नंबर 2 हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। उसके बाद दोनों को सम हम एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यानी सम में नंबर 1 + नंबर 2 हमने ऐड करके डाल दिया। उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे अपने सम को एंड फाइनली हम कर जाएंगे एग्जिट। तो कुछ इस तरीके से फ्लो रहेगा जो काम हमें करना है। उस काम को अब सिमिलरली अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम स्टार्ट कर रहे होंगे, उसके बाद हम इनपुट ले रहे हैं 2 नंबर के, उसके बाद हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर 1 एंड नंबर 2 का।
फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं उसी सम को। फाइनली हम कोड से एग्जिट कर रहे हैं। तो सूडो कोड एक तरीके से जो भी फ्लो होता है प्रोग्राम का, उसको सिंपल इंग्लिश की भाषा में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और इसी सूडो कोड को बाद में हम कन्वर्ट कर देते हैं एक्चुअल जावा या C++ या पाइथन कोड के अंदर। अब अपने कोड को लिखने के लिए कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, और ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।